मॉनसून हेयर थिकनिंग सीरीज के डे 3 में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो डे 1 में हमने समझा कि किन किन कारणों की वजह से हमें हेयर थिनिंग होता है, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है, किस तरह से हम घर बैठे अब पता कर सकते हैं कि हमें हेयर थिनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। डे 2 में हमने फिक्स किया जिनको जेनेटिकली प्रॉब्लम था हेयर थिनिंग का, या जिनके जीन्स में ऑलरेडी था, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से जिनको हेयर थिनिंग था, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी और पोस्ट प्रेगनेंसी जिनको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हुआ। आज है डे 3 और आज हम बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा प्रॉब्लम लेंगे जो कि है एनवायरमेंटल इश्यूज या फिर केराटिन स्मूथनिंग, बहुत ज्यादा केमिकल यूज करने के बाद जो हमें हेयर थिनिंग हो जाता है उसे कैसे फिक्स करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और एक हेयर मास्क आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप अपने डेली रूटीन में इसे ऐड कर लेते हैं तो आपका हेयर गेम बिल्कुल चेंज होने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So आज डे 3 में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनके बाल और जिनको हेयर थिनिंग हुआ है सिर्फ और सिर्फ केमिकल यूज की वजह से, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, हार्ड वाटर की वजह से, एंड जो कभी DIY रेमेडीज करते ही नहीं हैं और जिसकी वजह से उनको बस एंड में मिलते हैं रफ, डल, डैमेज बाल। देखिए, केराटिन और स्मूथनिंग और केमिकल की चमक से हम अपने आप को ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाते। उसकी चमक हमें इतना ऐसे लुभाती है कि हमारा मन करता है कि यार हमें भी करवाना है। मुझे भी एक टाइम पे हुआ था कि मुझे भी करवाना है, एंड ट्रस्ट मी, एक बार मैंने हेयर कलर करवाया था एंड उसके बाद मैंने कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में नहीं करवाया, क्योंकि जस्ट एक स्ट्रीक करवाई थी एंड उसके सराउंडिंग के जितने भी बाल थे ना वो सारे खराब हो गए थे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि बहुत अच्छे सैलून से करवाया था, बहुत अच्छे हेयर कलर यूज किए थे, अमोनिया फ्री एंड ब्ला ब्ला, बट स्टिल मेरे बाल साइड के खराब हुए, उलझे। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे बालों में ऐसे मुझे लगा कि बाल उलझ रहे हैं, जबकि नॉर्मली मेरे बाल नहीं उलझते हैं। तो हम उस चमक से अपने आप को रोक नहीं पाते, उसकी अट्रैक्शन से, और करवा लेते हैं एंड वो एक दिन की चमक के लिए हमारे पूरे बालों को हम स्ट्रेस में ले आते हैं। बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स जब हम अपने बालों पे यूज करते हैं उससे भी हमारे बाल डल, ड्राई, डैमेज और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो देखिए, अब हम अपने आप को रोक तो नहीं पाते, तो इसका सिर्फ सिंपल से सॉल्यूशन है कि फर्स्टली केराटिन और स्मूथनिंग की तरफ तो बिल्कुल ना जाए, कुछ एक DIY कर लीजिए, कुछ एक हेयर मास्क लगा लीजिए, आपको वैसे बाल नेचुरली भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है अगर आपने ऑलरेडी ये चीजें अपने बालों पे कर दी हैं। फर्स्टली, आपने हीटिंग प्रोडक्ट्स अपने ऊपर ज्यादा यूज नहीं करने। तो सबसे पहले आपको उन डैमेज हेयर को रेस्क्यू करने के लिए क्या करना है, पहला स्टेप, आपके जो एंड्स है ना जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें आप कट कर दीजिए। अब ये नहीं सोचना है कि बाल तो ऊपर तक खराब है, नहीं, बस आपको एंड्स कट करने हैं एंड उसके बाद आपको करना है अपने बालों पे हिना का एप्लीकेशन। आई नो बहुत सारे लोगों को ये कॉन्शियसनेस होगी कि यार हिना का एप्लीकेशन नहीं कर सकते, बाल तो वैसे भी व्हाइट हो रहे हैं ना, आपके स्मूथनिंग और आपने जो हेयर कलर अपने बालों में करवाया है उससे भी तो व्हाइट हो रहे हैं। तो एक बार हिना का भी एप्लीकेशन कर लीजिए, क्या पता ना हो और कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आपको लिंक, और कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, कोई बाल व्हाइट नहीं होंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आपको लाल बाल पसंद नहीं है ना तो लाल भी नहीं होंगे, बाल काले ही रहेंगे। मेरे बालों पे आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि मैंने कभी हिना का एप्लीकेशन किया है। मैं हर एक सीजन में, लाइक सर्दियों आने से एक बार पहले, मॉनसून सीजन में एक बार और गर्मियों में 2 बार हिना का एप्लीकेशन अपने बालों पे करती हूँ। कोई व्हाइट बाल नहीं है एंड ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड से करती हूँ। तो ऑलमोस्ट 12 से 15 साल हो चुके हैं मुझे हिना का एप्लीकेशन करते हुए एंड कुछ नहीं हुआ है, कोई बाल खराब नहीं हुए। इनफैक्ट जब भी आपको लगे ना कि आपके बालों का बाउंस चला गया है, शाइन चला गया है, डलनेस आ गई है, तो बस हिना का एप्लीकेशन कर लिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप, आप वीक में एटलीस्ट 2 बार हेयर मास्क जो कि नेचुरल घर के बने हो, हाइड्रेशन वाले, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, एक मैं आज जो बताऊंगी उसका यूज कर लीजिए, फ्लैक्सीड जेल हो गया, हाइड्रेटिंग मास्क आपने अपने बालों में लगाने, क्योंकि जो आप केराटिन और स्मूथनिंग करवाते हैं ना वो आपके बालों का सारा जो मॉइस्चर है
वो खींच लेता है। तो वो हाइड्रेशन आपको आपके बालों को दोबारा से प्रोवाइड करना है। हीटिंग प्रोडक्ट्स को कह दीजिए नो, उसे अलमीरा में बंद कर दीजिए। जब आपको ओकेजनली कहीं जाना है, पार्टी में, फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे उसे निकालिए, उस टाइम पे उसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने में एक बार अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट ऑन एवरीडे बेसिस। केमिकल्स नहीं करने हैं, हीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा टाइट आपको अपने बालों को नहीं बांधना है। और हो सके तो आप सिल्क के जो कुशन कवर्स आते हैं वो पिलो में आप लगा लीजिए, पिलो कवर्स मंगवा लीजिए। कोशिश करिए कि जो आप रबर बैंड या हेयर टाई अपने लिए यूज कर रहे हैं वो भी सिल्क के हो। एंड जो आप टॉवल यूज करें वो माइक्रोफाइबर टॉवल हो, जो आप बालों को सुखाने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें अगर आप अपने लिए कर लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी एक छोटा मोटा DIY भी कर लेंगे ना घर का, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स। तो चलिए बनाते हैं आज का हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं 2 एग्स। अब जो लोग प्रॉपर वेजिटेरियन है, लाइक एग्स का यूज़ छूते भी नहीं है एग्स को, वो लोग यहाँ पर फ्लैक्सीड जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्सीड जेल कैसे एक्सट्रैक्ट करना है मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है ना, जब भी हमारे बाल ख़राब होते हैं या हम स्टार्टिंग में जब कोई भी DIY करना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो भी कोई बताता है कि आप बालों में एग लगा लो, हम होल एग लेते हैं, बालों में लगा लेते हैं। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही किया था और मुझे ऐसा कुछ अमेजिंग लगा नहीं था, मुझे एक बेसिक सा हेयर मास्क लगा था। बट आज के जो हेयर मास्क में हम यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एग योक यूज़ करेंगे, हम होल एग यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है कर्ड को मैंने क्या किया, सीप की हेल्प से उसमें जितना भी पानी था ना उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ताकि वो आपके ना फेस पे ना आए और जो एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। लाइक वो उतना फ्लूडी ना हो कि हमारे बस मुंह पे आए जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एनॉइंग लगता है। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एग खाते नहीं हैं बट लगा लेते हैं, तो उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा एनॉइंग होता है कि सारा मुंह पे आ रहा है, बॉडी पे गिर रहा है, कपड़ों पे गिर रहा है, और एग की स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी आती है। उसके बाद मैंने थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिया हनी को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों में मिथ है कि बाल वाइट हो जाते हैं, आई डोंट नो, बहुत सारी ऐसे झूठी चीज़ें हैं। देखिए, हनी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो नेचुरली शाइन प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है, मॉइस्चराइज करता है। एंड जब हम इसको एग और हनी में मिक्स कर लेते हैं, अब कभी भी अगर आपको लगता है कि ये बालों को वाइट करता है, आप कभी भी एक बाल पकड़ना और उस पर ऐसे नॉर्मल सा सिर्फ हनी लगा देना, इतना स्ट्रॉन्ग वो होता ही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें, इतने स्ट्रॉन्ग नेचुरल चीज़ें होती नहीं कि आपके बालों को एकदम से वाइट कर दे। हाँ, अगर कोई केमिकल है, लाइक जैसे हम ब्लीच करते हैं, वो बालों को वाइट कर सकती है, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की उतनी पोटेंसी होती ही नहीं है। अब एग योक की अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, वैसे तो जो होल एग होता है ना, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड जो भी असेंशियल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लाइक बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, ई, बायोटिन, ये सारे एग्स में होते हैं। बट क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम नहीं खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे अपनी बॉडी में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अपने सेकेंड वीडियो में आपको बायोटिन लड्डू बना के दिखाए ना, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ फेस, क्योंकि मैं एक दूसरी वीडियो का भी DIY शूट कर रही थी। हम हमेशा एक कंप्लेन करते हैं हमारे पास इसलिए टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें बैलेंस करके करोगे ना, तो हर चीज़ के लिए एक टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लोगे ना, हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैं बता रही थी आपको कि एग इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड मतलब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कि अगर आप दिन में 2 एग्स खा लेते हैं तो आपकी जो सप्लीमेंट्स जो हम खाते हैं उसकी पूरी हो जाती है रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की। बट जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नहीं खा पाते, तो वो अपने डेली रूटीन में वो लाइक जो सीड्स वाला मैंने एक आपको बताया ना डे 2 में, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो अपने लिए बना सकते हैं और डेली उसके 2 स्पून इन द मॉर्निंग एंड 2 स्पून इन द इवनिंग अपने लिए ले सकते हैं। तो आपके अगर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा होगा या आपके बाल डल एंड डैमेज हो गए, ट्रस्ट में आप 1 मंथ उसको खाकर देखिए, यू विल सी द रिजल्ट। अब देखिए, ये नेचुरल चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती है, और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो एकदम
जल्दी से इफेक्ट करते हैं। लाइक 5 to 10 डेज में सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है लेना, बट हमारी बॉडी उसको यूज टू ना हो, क्योंकि जब भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ तक लेना होता है। तो मेक श्योर करिए कि आप इतना ज़्यादा ना ड्रग्स पे डिपेंड ना हो जाए आपकी बॉडी की, आपकी फिर नेचुरल चीज़ें चले ही नहीं। एग क्या करता है, हमारे जो हेयर है ना उसमें क्योंकि एग में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो हमारे जो बालों में जो ब्रेकेज हो जाती है ना उसको वो स्ट्रेंथ देती है। और हमारे हेयर नेल किससे बने होते हैं, केराटिन से। जो हम इसमें एग लगाते हैं तो ये हमारे बालों की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और जब हम केराटिन अपने बालों में जिस तरह से करवाते हैं वो हमारे बालों का टोटल मॉइस्चर खींच लेते हैं, जिस वजह से बाल टूटते हैं। एंड जब केराटिन और वो आपके बालों से निकलने लगता है तो आपके बाल ड्राई और डैमेज लगते हैं, क्योंकि उसने मॉइस्चर तो अपना सारा ले लिया एंड कुछ टाइम के लिए अच्छी शाइन दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये एकदम से आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको फील होगा कि यार कुछ तो हमने अपने बालों में किया है। ऐसा आपको किसी और मास्क के साथ फील हो ही नहीं सकता। एंड एज आई मेंशन कि अगर आप एक बार मेहंदी अपने बालों पे लगा लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपना पूरा हेयर केयर का गेम स्टार्ट करिए। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गई, अब कुछ अच्छा टेस्टी सा खाया भी जाए। बट ग्रीन वेजिटेबल्स और टेस्टी जब भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं ना तो हमारा मुंह अजीब सा बन जाता है। बट ट्रस्ट मी, आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इतना टेस्टी और इतना ईजी टू डू रेसिपी है ना कि आप एवरी मॉर्निंग इसे खा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक अनियन ले लीजिए अपने हिसाब से, जो भी वेजिटेबल्स आपके फ्रिज में पड़ी है सब कुछ, टमाटर कुछ भी, बैंगन भी है ना इनफैक्ट वो भी आप इसमें डाल दीजिए एक्सेप्ट फॉर करेला। बाकी कोई भी वेजिटेबल ऐड करिए, अच्छे से इस चॉपर में इसे चॉप कर लीजिए। इस चॉपर से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये किचन में होना मस्ट है। उसमें आप 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए बेसन, इसे अच्छे से मिक्स करिए पानी के साथ, नमक मिर्च जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं। फिर लेना है आपको एक नॉन स्टिक तवा, हल्का सा उसमें ऑयल या घी जिसके लिए भी कंफर्टेबल है लगाइए, इसे डालिए और बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे चले जाइए। ये बेसन चीला है, आई नो कि आप वैसे काफ़ी सारे लोगों ने खाया होगा ऑलरेडी, बट ट्रस्ट मी ये लो इन कैलोरीज होता है, हाई इन प्रोटीन्स होता है, फाइबर रिच होता है, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखता है और आपकी बॉडी का प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाता है। बट आपने अगर इससे पहले नहीं खाया तो एकदम से आपने एवरीडे इसे नहीं खाना है, एक दिन छोड़कर आप इसे खाइए, क्योंकि ज़्यादा इनटेक किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता और सडन। अब कुछ एक और वेजिटेबल्स मेरे पास बच का भी मैं यूज़ करूँगी अलग रेसिपी बनाने के लिए, जिसमें आपने क्या करना है, आप पास कोई भी पुराना एक दिन पुराना या शाम का पड़ा हुआ चपाती हो, आपको उसे घी लगाना है अपने नॉनस्टिक पैन पे। उसमें आपका जो मसाला था ना उसमें थोड़ा सा आप टोमेटो जूस डाल दीजिए, सोया सॉस अगर आपको डालना है, जो भी मतलब आपको पसंद है वो डालिए, नमक मिर्च, एंड इसको अच्छे से एक टाको टाइप बना लेना है। एंड ट्रस्ट मी ये इतना डिलिशियस होता है ना, तो इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग टाइम में भी आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हेल्दी है, कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है। सो चलिए, काफी कुछ आपको मैंने समझा दिया। आई होप आप सफिशिएंट समझ चुके होंगे अभी तक। अभी मैं आपके साथ एक DIY मास्क शेयर कर रही हूँ एंड साथ में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप अपने एवरीडे बेसिस पे खाएंगे। डे 1 और डे 2 में भी आपके साथ कुछ एक रेसिपीज शेयर की हैं, वो भी आप अपनी डाइट में ऐड करिए। किस तरह से आपको खाना है वो मैंने डे 2 में समझाया, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपको तीनों दिन की रेसिपीज अपने लिए बनानी है तभी, अगर आप आज वाली से ही सफिशिएंट इनफ है मतलब आपके लिए, तो वो डे 1 डे 2 का आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप उन्हें भी ऐड करिए। कैसे खाना है, कैसे लेना है, किस तरह से एडजस्ट करना है पूरे वीक में, वो मैंने डे 2 में अच्छे से समझा दिया है। सो चलिए देखते हैं आज का ये DIY। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. So this whole series was requested by someone. तो I hope आपको ये अच्छा लगा होगा या आपको ये helpful रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए।
मैंने ज्यादा ना इस सीरीज को लंबा लंबा नहीं खींचा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीजें रखी, क्योंकि कुछ एक मेडिकल टर्म्स आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उतने अच्छे से समझ आ पाती होंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ा सा ना सिंपल वे में आपको समझा सकूं। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.